हेलो बच्चों। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो प्रश्नावली 8.4 के उदाहरण का क्वेश्चन है। ओके, मैंने पिछले वीडियो में जो है उसमें सभी फार्मूले बता दिए हैं जो जो यूज हो सकता है इस चैप्टर में। तो इसमें हमारा उदाहरण है, पहला उदाहरण मान लीजिए आप 8.4 का। अनुपातों कॉस ए tan ए sec ए को sin ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी जो हमारा कॉस ए है, tan ए है, sec ए है, इसको हमें साइन के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले इसका हल ढूंढते हैं। आपको हल कैसे करना है, उदाहरण है ये तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। उदाहरण है तो ध्यान रखिएगा, आपके बुक में भी है। मैं इसलिए उदाहरण हल करा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि बच्चों क्या होता है ना, उदाहरण भी पेपर में आता है। तो सबसे पहले साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ये तो आपको मतलब ज्ञात ही है, ज्ञात है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर देखिए कॉस स्क्वायर ए को ऐसे ही रखिए और 1 को ऐसे। देखिए अब इसको उधर पक्षांतर कर दीजिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। मैंने ये सारे लगभग पिछले वीडियो में बताया था, जब मैं फार्मूला याद कराने का ट्रिक बता रहा था तो इसको बताया था। अब देखिए इसको कॉस को ऐसे रखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर स्क्वायर है, जब स्क्वायर को इस साइड करेंगे तो ये अंडर रूट लग जाएगा इतना। ओके, और यहाँ पर आप प्लस माइनस लगा लीजिएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यानी हमारा पहला तो प्रूफ हो गया कि कॉस ए को हमने साइन के रूप में लिख लिया। अब देखिए कॉस ए हमारा इतना आ गया है, तो लिख लेते हैं पहले कॉस ए, क्योंकि हम हमेशा अंडर रूट वाला प्लस में लेते हैं, तो इसको इतना लिख लेते हैं। उचित है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए कॉस ए बराबर 1/sec ए होता है। ये मैंने फार्मूला आपको बता दिया है। अगर इसको हम मतलब आगे बढ़ाएं तो क्या हो जाएगा, sec ए बराबर 1/cos ए। उचित है, तो sec ए को ऐसे ही रखते हैं 1/cos ए को क्या फार्मूला मैंने निकाला, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। ठीक है, इतना हो गया। अब tan ए बराबर क्या होता है, देखिए tan ए बराबर होता है 1/cot ए और बराबर होता है sin/cos ए। तो देखिए cos ए हमारा इतना है, sec ए इतना है और साइन हमें निकालना है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, साइन निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो साइन पहले लिख लेते हैं एक बार, इतना हो गया। तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए तो साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इतना हो गया। तो साइन का मान इतना आ गया, इसको समीकरण 3 बना लीजिए। तो यहाँ से देखिए समीकरण 1 व 3 से, तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा, tan ए साइन बटे कॉस ए। साइन का मान इतना है तो लिख लेते हैं, बटे। ठीक है, अब बटे लिख दिए। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, अंडर रूट कॉस का क्या है, ये है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इतना हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सही है, लेकिन नहीं, इसमें भी थोड़ा मिस्टेक है। क्योंकि बच्चों क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं आप कॉस ए है, लेकिन हमको कॉस में नहीं लाना है, हमको इसमें जितने भी पद होंगे सारे को साइन में चेंज करना है। सभी जो है पद है उनको साइन में चेंज करना है। तो अब चेंज कर लेते हैं फटाक से। देखिए इसको यहाँ रखते हैं। आई होप समझ रहे होंगे, आराम से बता रहा हूँ इसलिए। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या निकाला गया है, ऊपर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो रख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको कोष्टक के अंदर रखिए, क्योंकि साइन चेंज करने में नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको मतलब कोष्टक के अंदर रखिए और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए।
अब चेंज करते हैं आगे। देखिए दोनों ऊपर नीचे अंडर रूट है तो हम एक बार अंडर रूट लगा देते हैं। 1 को ऐसे रखते हैं, माइनस का अंदर कूड़ा कर देते हैं, तो -1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये अंडर रूट। तो आगे बढ़ते हैं, 1 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा, अंडर रूट साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। उचित है। तो चाहे आप इसको ऐसे रखिए या फिर आगे बढ़ा लीजिए, साइन ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्योंकि बच्चों क्या हुआ, ये देखिए स्क्वायर में है तो अंडर रूट जो है स्क्वायर से कट जाएगा, तो ये इतना आ गया। उचित है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप बच्चों समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो दूसरे पर बढ़ते हैं आगे। देखिए दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए सेक ए 1 माइनस साइन ए और कोष्टक में सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1। ये है हमें सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए। देखो बच्चों, आप लोग को लग रहा होगा कि मतलब है मैं जो है एग्जाम्पल क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि जो है एग्जाम्पल लगभग बुक में दिया, लगभग क्या बुक में दिया ही रहता है। तो आपको लग रहा होगा कि मतलब फालतू में टाइम जा रहा है, लेकिन नहीं। कई बच्चे क्या होते हैं सिर्फ प्रश्नावली लगा लेते हैं और एग्जाम्पल पर ध्यान ही नहीं देते। और एग्जामिनर जो है हमेशा लगभग जो प्रश्न बनाते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, एग्जाम्पल को उठाकर 1-2 एग्जाम्पल तो फिक्स रहता है आएगा। क्योंकि एग्जाम्पल बच्चे लगाते ही नहीं है, सोचते हैं ये तो एग्जाम्पल है दिया है हम उतार लेंगे वैसे। लेकिन नहीं, आपको जितना प्रश्नावली का प्रैक्टिस करना उतना एग्जाम्पल का भी ध्यान दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। प्रूव करना तो सीखा ही होगा अभी अब तक। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट राइट, ठीक है। तो राइट इधर है, लेफ्ट इधर है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। 1 माइनस साइन, आई होप आवाज़ ठीक होगा। अगर वॉइस कम हो तो बता दीजिएगा, अगले वीडियो में मैं ठीक कर दूँगा, क्योंकि मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ। तो देखिए इतना हो गया। अब आपको करना क्या है, इसमें सभी को चेंज कर देना है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, मतलब सभी फलन को साइन एंड कॉस के पदों में बदलिए, या फिर बदल देते हैं। आपका मन करे लिखिए या मत लिखिए, जैसे ही आपकी इच्छा। ओके, इसको लिख भी सकते हैं। नहीं, मैं तो यह तो अपने मन से लिख दिया हूँ, बाकी नहीं लिखेंगे तब भी ठीक है। तो लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। सेक ए होता है 1/cos ए, क्योंकि हमें साइन और कॉस एक पद चेंज करना है। 1 माइनस साइन ए, साइन तो साइन ही रहेगा। तो सेक का क्या होता है 1/cos, tan का क्या होता है sin/cos। फार्मूला याद कर लीजिए, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अब आगे क्या करेंगे बच्चों, देखिए 1/cos ए को ऐसे रखते हैं और इसको भी अभी हम ऐसे ही रखते हैं। सबसे पहले इस टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए नीचे जो है हर समान है तो ऊपर अंश जुड़ जाएंगे, अंश बटे हर होता है ना, तो अंश जुड़ जाएंगे, हर समान है तो हर को समान है तो लिख देते हैं, अंश जुड़ जाएगा। ये हो गया। देखिए अब जाने दीजिए, सीधे सीधे करते जाना ठीक रहेगा ना। ऐसे आप एग्जाम में भी करिएगा बच्चों, सीधा सीधा स्टेप बाय स्टेप लिखते जाइए। ये नहीं कि मतलब बराबर करके आगे लिख दे, आगे मत लिखिएगा। जितना स्टेप कीजिएगा ऐसे जैसे ऐसे, ठीक है। मतलब एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, चाहे जितना पेज लग जाए, लेकिन साइड में हमेशा क्या लिखिएगा, फार्मूला, ठीक है। आप यहाँ पर फार्मूला लिख सकते हैं कि सेक ए बराबर 1/cos ए होता है, ऐसे। तो फार्मूला यहाँ चेंज लिखने के लिए आपको छोड़ना है जगह, ठीक है। आप फार्मूला लिख सकते हैं, उचित है। तो अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में कर देते हैं और इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में। तो देखिए एक कोष्टक में a माइनस बी और दूसरे कोष्टक में a प्लस बी। तो यहाँ पर 1 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर साइन का स्क्वायर,
और ये जब करेंगे तो आपस में कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में ए माइनस बी और एक कोष्टक में ए प्लस बी। तो उसी फार्मूले का यूज मैंने यहाँ पर किया है और इन दोनों को आपस में गुणा। तो देखिए आगे ये हो गया इतना। तो चाहे तो आप इसको ऐसे ही रखिए और इसको आप चेंज कर लीजिए, इसको ऐसे रखते हैं, काटने में आसानी होगी बच्चों। देखिए तो मैं फार्मूला बता दिया हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ये हो गया। इसको मैंने फिर से लिख के दिखा दिया है कि ऐसे होगा। तो आगे आप चेंज कर लीजिए फिर से। देखिए जो ऊपर है वही नीचे है, तो रख देते हैं। ये दोबारा हो गया, हालांकि नहीं करना चाहिए मुझे, कोई बात नहीं। देखिए ये कट के क्या आ जाएगा 1, तो हमारा राइट हैंड साइड आ गया। प्रूफ हो गया कि नहीं राइट हैंड साइड? आई होप समझ गए होंगे, एग्जाम्पल है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी समझने में। देखिए 1 हमें प्रूव करना था तो हम सॉल्व करके 1 ला दिए। आप यहाँ पर जो मैं इतना स्टेप कर दिया हूँ आप यहाँ मत कीजिएगा, उचित है, यहाँ से आप स्टेप बदल सकते हैं। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए जो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, काट देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट यहीं से, ये 3 स्टेप मत बढ़ाइएगा, नहीं तो एग्जाम में ज़्यादा टाइम लगेगा और 1-2 नंबर का आता है क्वेश्चन। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कॉसेक ए माइनस 1 कॉसेक ए प्लस 1। एक बात और मेरा ध्यान रखिएगा, जब भी बच्चों क्या करना हो आपको जो है सिद्ध करना हो, मतलब कॉसेक में या फिर साइन मतलब सेक में, तो यहाँ पर आप हमेशा चेंज करके कीजिएगा। जैसे साइन को कॉस मतलब जो है टेन और कॉट को हमेशा साइन और कॉस के पदों में चेंज करके सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। देखिए थोड़ा जल्दी करें। देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, कॉट ए प्लस कॉस ए। अब सॉल्व करें इसको। तो देखिए मैं आगे बढ़ा देता हूँ, आप जो है नीचे स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा। ओके, तो कॉट ए का जो फार्मूला होता है कॉस ए अपान साइन ए, ये होता है, और कॉस का होता है 1 अपान कॉस को कॉस ही होता है ना, ये हो गया। अब बटे पूरे का, कॉट का होता है कॉस बटे साइन ए और प्लस कॉस का होता है कॉस ए, उचित है। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, साइन देख रहे हैं कॉस इसमें से कॉमन हो रहा है तो कॉस कॉमन ले लेते हैं। जब कॉस आप कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा और नीचे साइन है और बटे माइनस 1 और पूरे का बटा। यहाँ से अगर बच्चों यहाँ से आप कॉमन लेंगे कॉस से तो क्या हो जाएगा 1 अपान साइन ए प्लस 1, इतना हो गया। आगे बढ़ते हैं, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर मतलब इसको सॉल्व कर लीजिए फ्रैक्शन को। तो 1 माइनस साइन ए बटे साइन ए फिर पूरे का बटा 1 प्लस साइन ए फिर थोड़ा बटा यानी छोटे वाले का, इतना हो गया। देखिए यहाँ से क्या होता है कि ये वाला यहाँ आता है और ये वाला यहाँ जाता है, समझे। 1 का 4 में और 2 का 3 में, 1 4 2 3, तो करते हैं 1 4 यानी 1 माइनस साइन ए और 4 का साइन ए, 1 4 हो गया। अब 2 3 करते हैं, 2 कितना है साइन ए और 3 कितना है 1 प्लस साइन ए। इसका मतलब समझ रहे हैं, मतलब 1 मतलब पहला, 2 मतलब नीचे वाला, 3 मतलब ये, 4 मतलब ये। तो 1 4 2 3 ध्यान रखिएगा। तो साइन साइन से कट जाएगा तो आएगा क्या 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। अब आगे देखिए हमें क्या चेंज करना है कॉसेक में, तो हम क्या करते हैं साइन का जो है कॉसेक में चेंज कर देते हैं। तो देखिए 1 माइनस 1 अपान कॉसेक ए, क्योंकि साइन ए जो होता है 1 अपान कॉसेक ए होता है, तो चेंज कर दिए।
अब आगे सॉल्व कर लीजिए फ्रैक्शन, इसका पक्ष मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कॉसेक ए -1 बटे कॉसेक ए पूरे का बटा कॉसेक ए +1 बटे कॉसेक ए। तो ये नीचे से कट जाएगा तो आगे आ जाएगा कॉसेक ए -1 बटे कॉसेक ए +1। तो ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। तो आई होप बच्चों समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बिना डरे, ठीक है, ताकि मैं भी समझ पाऊँ ना कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि नहीं। नहीं तो कोई दिक्कत आ गई, आपने कमेंट नहीं किया तो ये दिक्कत आएगी। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, उसको आप सॉल्व करिएगा, एग्जाम्पल है, ठीक है। और आपको सॉल्व करना ताकि आप सीख सकें, एग्जाम्पल है, चाहे तो आप देख कर 1-2 बार सॉल्व कर लीजिएगा या फिर अपने मन से सॉल्व कीजिएगा, उचित है। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और आप जैसे मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको डायरेक्ट मतलब उसी टाइम वीडियो देखते ही टाइम ही आपका क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा और एक क्वेश्चन आपका मतलब सॉल्व भी हो जाएगा आसानी से। आपको फार्मूले का यूज कौन सा करना है मैं बता दे रहा हूँ। यूज सेक थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इस फार्मूले का आपको यूज करना है, यानी प्रयोग करके इसको आपको सिद्ध करना है। तो बहुत सिंपल है, थोड़ा ध्यान लगा के सॉल्व कीजिएगा तभी सॉल्व होगा, नहीं तो कह दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं जो है सॉल्व करा दूंगा। और बाकी आज इतना ही रखते हैं, छोटा छोटा रहेगा तो आपको आसानी से वीडियो देखने में भी आसानी होगी, लंबा रहेगा तो आप ऊब जाएंगे, ठीक है। तो छोटा छोटा रखते हैं, छोटा छोटा पार्ट करके सारा क्वेश्चन लगाऊंगा, चिंता मत कीजिएगा। आप भी सॉल्व कीजिए, मैं भी सॉल्व कराऊंगा, डाउट क्लियर रहेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।